वाराणसी भारत के प्राचीनतम नगरी में से एक समृद्ध नगरी है जो आज भी अपने स्वमहिमा में विराजमान है। लेकिन वाराणसी सनातनी के लिए एक परम पवित्र तीर्थ स्थान भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे इस तीर्थ स्थान का उत्पत्ति हुआ था? आज हम जानेंगे वो कहानी। बाय द वे, आई एम स्वाति, अ स्टडी लवर एंड योर स्टडी पार्टनर। दिस इज द डे 53 ऑफ आवर 365 डेज चैलेंज ऑफ स्वाध्याय एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। और अगर आप न्यू है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप पहले से सुनते आ रहे हैं तो मैंने मैंने थैंक्स टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव के द्वारा एक ब्राह्मण का शिरच्छेद हुआ था। वो अलग ही कहानी है, फिर कभी बात करेंगे। पर इसके वजह से भगवान शिव को भी ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। अब ये पाप स्खलन करने के लिए वो सोचते हैं क्या किया जाए। इसी टाइम में याद आता है कि भगीरथ माता गंगा को लेकर पतित पावनी के रूप में पृथ्वी में चल रहे हैं अपने वंश के उद्धार के लिए। तो महादेव शंकरी को लेके चले आते हैं पृथ्वी धाम में, और आप पहुंचते हैं ऐसी जगह में जहाँ पे भगीरथ गंगा को लेके चल रहे हैं। वहां पे आके एक कुश, जो आपको पिंडदान वगैरह में लगता है, आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो एक कुश बोलते हैं उसको। वो कुश में, कुशाग्र में थोड़ा सा पानी लेके स्पर्श करते हैं, और स्पर्श मात्र ही उनको ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्त मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर आप गंगा में नहाओ तो मानो क्या हो सकता है। एक कुशाग्र में लिया हुआ पानी प्रभु को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। अब गंगा का ये महिमा देख के महादेव पंच क्रोश, अब इसका मुझे जमीन का वो माप नहीं समझ में आता, लेकिन 5 क्रोश बोलता है इसको। पंच क्रोश सीमा रेखा निर्देश करता है, और उसको भगवान शिव नाम देते हैं वाराणसी। ये जगह में कोई भी आके स्नान करे, कोई भी प्रभु का आराधना करे, कोई भी गंगा मैया का पूजा करे तो उनका उद्धार निश्चित है। ये आशीर्वाद महादेव से ही प्राप्त है पृथ्वी को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी देवी का नाम जाह्नवी क्यों पड़ा। वो तो गंगा है, उनका नाम जाह्नवी पड़ने के पीछे भी ये कहानी है। वाराणसी से भगीरथ के पीछे पीछे देवी चलते हैं। देवी के प्रचंड गति उस कुटिया को बिल्कुल बहा ले जाते हैं। अब उस कुटिया में जो रहते थे वो थे जन्हु मुनि, जो ध्यानस्थ थे। उस टाइम ध्यान भंग होते वो देखते अपने कुटिया तो बह गए। अब वो गुस्से में आके पूरा पानी ही पी लेते हैं। अब भगीरथ कुछ दूर जाके देखते हैं माता तो पीछे नहीं है। अब वो रोने लगते हैं। वो पूछते हैं मुनि को कि माता कहाँ है। अब मुनिवर कहते हैं कि मैंने पी लिया, तुम्हें लेके जाने का और जगह नहीं मिला, मेरे कुटिया ही तुम बहा ले गए। अब तुम चाहे ब्रह्मा को भी ले आओ, मैं ना उनको निकालू। तो अब ऐसी हालत में क्या करे। पूरे बात बताते हैं भगीरथ कैसे कितना कष्ट करके वो माता को इस धरती पे लाए हैं पापियों के उद्धार के लिए। तो मुनिवर संतुष्ट हो जाते हैं कि बेचारा इतना मेहनत करके ले आ रहे हैं, मेरे गुस्से की वजह से सब जाएगा। तो वो माता को निकालना चाहते हैं। अब बात है अगर मुंह से निकाले तो जिंदगी भर सब कोई माता को जूठा मानेंगे। इसीलिए मुनिवर अपने दाहिने जांघा को काट के देवी को निकाल देते। कुछ देर जन्हु मुनि के उदर में वो स्थित थे, इसीलिए देवी का नाम पड़ता है जाह्नवी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक नई कहानी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, रीड मोर, लर्न मोर। राधे राधे।